और भोपाल से खबर आ रही है, सौरभ शर्मा से आज फिर से पूछताछ हो सकती है। कल ईडी के 3 अफसरों ने 6 घंटे तक सवाल किए थे। सौरभ शर्मा, शरद, चेतन सिंह से पूछताछ हो रही है। जेल में सौरभ शर्मा से उसकी मां ने भी मुलाकात की है और सौरभ शर्मा मामले में लोकायुक्त छापे में आरोपी बढ़ाए जा सकते हैं। बेनामी संपत्ति के मालिकों को नोटिस देकर बुलाया गया है और जांच के बाद बताया जा रहा है कि कुछ अन्य लोगों को भी लोकायुक्त पुलिस आरोपी बना सकती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकायुक्त के छापे में आरोपी बढ़ाए जा सकते हैं। बेनामी संपत्ति के मालिकों को नोटिस देकर बुलाया गया है। सौरभ शर्मा से आज फिर पूछताछ हो सकती है। तो बताया जा रहा है कि कल 6 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ईडी के 3 अफसरों ने करीब 6 घंटे तक सौरभ से सवाल किए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, सौरभ के कितने राजदार हैं, इसको लेकर धीरे धीरे पूछताछ आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि बेनामी संपत्ति के कुछ मालिकों को नोटिस दिया गया है। बताइए क्या कुछ और अपडेट है, किधर आपको ये केस जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए पवन, बात की जाए तो अभी लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि 10 मिनट पहले भोपाल जेल पहुंच चुकी है ईडी लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए। और कल जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, कल शरद और सौरभ से ही सिर्फ पूछताछ की गई थी करीब 6 से 7 घंटे। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो जेल के मेरे सोर्सेज बता रहे, सुबह 11:30 बजे जेल पहुंची थी टीम ईडी की और शाम को 6:30 बजे टीम वापस रवाना हुई। यानी 6 से 7 घंटे पूछताछ बंद कमरे में हुई है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी ने किस तरीके से तैयारियां की हैं। लगातार दूसरे दिन फिर से आज पूछताछ होनी है। तो आज चेतन से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि जो आवेदन दिया गया है, जो जेल के हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो आवेदन दिया गया है ईडी की तरफ से जेल में, तीनों से पूछताछ के लिए दिया गया है और वो बारी बारी से पूछताछ कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं जेल के कि एक एक करके पूछताछ हो रही है। आमने सामने बिठाकर, एक साथ बिठाकर पूछताछ अभी तक के नहीं हुई है। अभी तक के जो पूछताछ हुई, चाहे शरद से हुई या सौरभ से हुई, अलग अलग बारी बारी से 2-2, 3-3 घंटे दोनों से पूछताछ की गई है। और आज बताया जा रहा है चेतन, सौरभ दोनों से पूछताछ हो सकती है। और इसके बाद जो ईडी की तैयारी है वो तीनों को बिठाकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अब जब सवाल इन तीनों से अलग अलग पूछे गए और फिर उसके जब आमने सामने पूछताछ की जाएगी तो ये कहा जाएगा कि इसने तो ये बताया था, आपने तो ये बता रहे। और इन सब के बीच ईडी के पास ये कह सकते हैं कि कई चीजें सबूत हाथ लग सकते हैं, क्योंकि लोकायुक्त के हाथ तो फिलहाल कुछ नहीं लगा था। उसकी पूछताछ भी पूरी हो चुकी थी, रिमांड भी खत्म हो चुका था। एक चीज है, जहां तक आपका लोकायुक्त को लेकर सवाल था कि लोकायुक्त ने नोटिस दिया, बिल्कुल नोटिस दिया है। क्योंकि सौरभ शर्मा, चेतन सिंह, शरद जायसवाल के घर से बात की जाए, जो संपत्ति के दस्तावेज मिले थे वो उनके नाम के अलावा जो बात की जाए तो बहुतियात में जो है वो दूसरे के नाम की संपत्ति मिली थी। जो उनके करीबी थे, जो उनके नौकर थे, जो उनके वहां पर काम करते थे, उन तमाम लोगों की थी और उनके रिश्तेदारों के नाम ये संपत्ति थी। अब उनको नोटिस भेजा गया, उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर आपकी संपत्ति के कागज सौरभ शर्मा, चेतन सिंह, शरद जायसवाल के घर पे क्यों थे, और इन्हीं को नोटिस दिया गया। अब जब जवाब आएगा तो इनके ऊपर भी एफआईआर हो सकती है अगर इन्होंने इधर उधर जवाब देते हुए नजर आए तो ये कह सकते हैं कि चाहे ईडी की बात करें या फिर लोकायुक्त की बात करें, दोनों जांच एजेंसियां शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। अभी तो इनकम टैक्स की बारी बाकी है, क्योंकि इनकम टैक्स ने ही मेंडोरा वाले मामले पर केस दर्ज करा था। मेंडोरा में जो 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, जो ये कह सकते हैं इस केस का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि वो 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश सुनते से ही हर कोई चौंक जाता है कि एक गाड़ी के अंदर लवारिस हालत में 10 करोड़ कैश और 52 किलो सोना मिला। वो किसका है अभी तक के कोई पक्के सबूत हाथ जांच एजेंसियों के नहीं लगे हैं। तो अभी तो सिर्फ ये कह सकते हैं 2 जांच एजेंसियों ने अभी कार्रवाई करी है, एक जांच एजेंसी अभी बाकी है। आज देखना होगा कि ईडी जब पूछताछ करेगी तो और क्या कुछ निकल के सामने आता है। ठीक है शब्बीर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।
तो सौरभ शर्मा से पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकारी पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल ईडी के 3 अफसरों ने 6 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। सौरभ शर्मा, शरद और चेतन सिंह से लगातार पूछताछ हो रही है और आज फिर पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी पूछताछ के लिए पहुंच गए हैं। तो बेनामी संपत्ति के मालिकों को नोटिस देकर भी बुलाया गया है। हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, ईडी के अधिकारी बताया जा रहा है कि पहुंच चुके हैं। कितने अधिकारी पहुंचे हैं आज? देखिए, अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 अधिकारी ईडी के जेल पहुंचे हैं और वो पूछताछ करने की अब शुरुआत करेंगे। अभी 10 मिनट पहले ही वो पहुंचे हैं और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उनके अनुसार ये है कि अब आज की बात की जाए तो आज चेतन से पूछताछ की जा सकती है और सौरभ से पूछताछ की जा सकती है। मेरे सोर्सेज तो यहां तक कह रहे हैं कि चेतन से कल बिल्कुल भी पूछताछ नहीं हुई थी, कोई भी बातचीत नहीं हुई थी और यह भी कहा गया है कि बंद कमरे में इनसे पूछताछ की जा रही है। वहां पर किसी को भी आने जाने नहीं दिया जाता है, सिर्फ ईडी के अधिकारी रहते हैं और एक एक करके दोनों को बुलाया गया था, यानी एक साथ पूछताछ नहीं हुई थी। तो आज जब पूछताछ वापस से होगी तो आज भी यही चीजें निकलकर सामने आ रही कि तीनों से अलग अलग पूछताछ हो सकती है, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण पूछताछ करनी है वो चेतन से पूछताछ करनी है, क्योंकि चेतन के मामले में हम सबको पता है कि 10 करोड़ कैश 52 किलो जो सोना मिला था वो चेतन के नाम ही गाड़ी रजिस्टर्ड थी। लेकिन चेतन की तरफ से, चेतन की वकील की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी के अंदर इतना पैसा और इतना सोना मंडेरा के जंगलों में कैसे पहुंचा गाड़ी के अंदर। ये उसके वकील की तरफ से साफ मना कर दिया गया था, सौरभ के वकील की तरफ से भी मना कर दिया गया था, शरद के वकील की तरफ से भी मना कर दिया गया। तो सवाल यह था कि आखिर ये पैसा किसका है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज ईडी पूछताछ करेगी, बेनामी संपत्ति की पूछताछ करेगी और इसके साथ साथ ये भी पूछेगी कि आखिर 5-7 साल में आपने इतना पैसा कहां से कमाया, कौन सी ऐसा धंधा कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे जो इतनी अकूत संपत्ति आपने कमा ली। ठीक है शब्बीर, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।